हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल देव गुलेरिया। आज की क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का जो हमारा लेक्चर है वह है असफलता क्या है, इसके प्रमुख कारण तथा इससे क्या सीख मिलती है और इसको हम किस प्रकार से काबू पा सकते हैं। इन विभिन्न पक्षों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, जो असफलता है वह सफलता के विपरीत है। समाज में जो हम लोग देखते हैं कि जो अपने विशेष लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते या वर्तमान जीवन से पीछे रह जाते हैं, वह व्यक्ति असफलता की दृष्टि में आते हैं, असफलता की श्रेणी में आते हैं। सफलता के लिए जिस प्रकार से व्यक्ति अपने समस्त स्रोतों का उपयोग करता है, इसी के विपरीत जब व्यक्ति अपने स्रोतों का सही ढंग से उपयोग नहीं करता, वह विफल हो जाता है। विफलता कहीं बाहर से नहीं आती, विफलता आपके अंदर ही है। जिस प्रकार से सफलता है, उसी प्रकार से विफलता प्रत्येक व्यक्ति में है। परंतु उस विफलता को व्यक्ति जब अपने नियंत्रण में कर लेता है, तो वह सफल हो जाता है। क्योंकि अच्छे और बुरे गुण प्रत्येक व्यक्ति में हैं, बस व्यक्ति के अभ्यास से अच्छे गुण का विकास होता है और अपने जो उसके अंदर बुरे गुण हैं, उन बुरे गुणों के ऊपर वह लगातार काम करता है, तो उनके बुरे गुण क्रमशः कम होते चले चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी सफलता है, सफलता के विपरीत जो है, वह है विफलता। विफलता के जो प्रमुख कारण हैं, उन प्रमुख कारणों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो विफलता के कारण हैं, बहुत सारे हैं। समाज में अनेक कारण हैं जो विफल कर देते हैं, परंतु हम संक्षिप्त कारण देखेंगे, आप जिससे अपने पेपर में लिख सकें। देखिए, विफलता की जो कारण है, सबसे पहला कारण है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी, जब व्यक्ति में अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता कि वह किसी कार्य को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तब वह असफल हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, तब वह सफल होता है। अगर वह आत्मविश्वास नहीं है उसके अंदर, अगर उसे स्वयं के ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी योग्यता के ऊपर विश्वास नहीं है, तो वह विफल हो जाता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का कारण है, वह है प्राथमिकता तय ना होना। प्राथमिकता तय ना होना का अर्थ है कि आपको कौन से कार्य को पहले करना है, कौन से कार्य को बाद में करना है। आपको इस कार्य के लिए कितना समय देना है, किसी कार्य के लिए कितना समय देना है, आपको अपनी प्राथमिकता का चयन करना होगा। यदि आप अपनी प्राथमिकता का चयन नहीं करते, तो आप विफल हो जाएँगे। इसके बाद जो तीसरा है, लगातार कोशिश की कमी। देखिए, असफलता का सबसे बड़ा कारण है जब हम किसी कार्य में लगातार समय नहीं देते, लगातार कार्य नहीं करते, तब वह हम विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। देखिए, इसका उदाहरण है, जैसे आप विद्यार्थी हैं, आप प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं या समय से आप अपना सिलेबस पूरा नहीं करते हैं, तो परीक्षा के समय पे आप देखते हैं कि आप अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाते और आपसे पेपर नहीं बनता और परिणाम जब आता है, वह आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, वह आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है। तो हम कहीं न कहीं जब अपने कार्य को समय नहीं देते, हम अपने कार्य पे लगातार काम नहीं करते, तो हम विफलता का सामना करना पड़ता है, हम विफल हो जाते हैं। फिर चौथे नंबर पे आपका आता है खतरे से बचना। खतरे से बचने का अर्थ है कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य में आपको लगता है कि इसमें यह चुनौतियाँ हो सकती हैं। कौन-कौन सी चुनौतियाँ हो सकती हैं, कौन-कौन से खतरे हो सकते हैं। यदि आप कार्य करने से पहले ही उन चुनौतियों से डर जाते हैं, उन खतरों से डर जाते हैं और आप कार्य को छोड़ देते हैं, तो आपको विफल होना ही होना है। जैसे कि आप किसी क वाहन को चलाना सीखते हैं, तो आपको यह डर होता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। इस एक्सीडेंट के डर से आप वाहन चलाना ही नहीं सीखते, तो आप असफल हो जाएँगे वाहन चलाने में। इसी प्रकार से जो 5वाँ है, वह 5वाँ है शॉर्टकट की तलाश। शॉर्टकट की तलाश, आज के परिवेश में हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति बहुत कम समय में बड़ा आदमी बनना चाहता है, बिना मेहनत के बड़ा आदमी बनना चाहता है, बिना मेहनत के एक बड़े मुकाम पर पहुँचना चाहता है। यह शॉर्टकट ही व्यक्ति को असफल करता है। हम देखते हैं समाज में बहुत से लोग कम पूँजी होने के बाद वो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम करूँ और उस कम पूँजी से वो कहीं जुआ या एमसीएक्स और अनेक प्रकार की पद्धतियों से जुए होते हैं, उनमें वो अपनी पूँजी लगाता है और फिर उस शॉर्टकट के चक्कर में उसके पास जो पूँजी होती है, उस पूँजी को भी वह
खो देता है। इस प्रकार से शॉर्टकट जो अपनाते हैं वह व्यक्ति विफल होते ही हैं। इसके बाद जो छठवां है, प्रत्येक कार्य में बहाना। ये आज के समय में हम देखते हैं कि प्रत्येक बच्चा चाहता है कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, परंतु वह अपनी तरफ से ईमानदारी से कार्य नहीं करना चाहता। उसके पास हजारों बहाने होंगे कि सर आज हम पढ़ नहीं पाए, आज हमारे यहाँ रिश्तेदार आ गए, सर आज हमारे यहाँ पे आज हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, आज हमें बाहर जाना पड़ा। ये अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार के कारण जो है वह बना सकता है और इन्हीं बहानों के कारण वह असफल होता है। हम देखते हैं समाज में लोग कहते हैं मुझे जॉब करनी है, और जब उसे जॉब मिलती है तो उस जॉब में हजारों कमियां निकाल के बहाना बनाएंगे कि हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति असफल हो जाते हैं। पूर्व की गलतियों से न सीखना। सातवां जो है, पूर्व की गलती। जो आपने पूर्व में पहले गलतियां की हुई हैं, उन गलतियों से आप नहीं सीखते कि किन कारणों से आप असफल हुए, और आप उन गलतियों को बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, तो आप लगातार असफल होते चले जाएंगे। आठवां आपकी है अनुशासन की कमी। अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो निश्चित रूप से असफल होंगे, क्योंकि आपको जब जिस कार्य को करना है उस कार्य में आपको लगातार अनुशासित रहना है, क्योंकि अनुशासन ही हमें सफलता प्राप्त कराता है और अनुशासनहीनता विफलता। तो हमें अनुशासित होना है। अगर अनुशासित नहीं है, अनुशासन का कमी है, तो आपको असफलता मिलनी ही है। इसके बाद भाग्यवादी नजरिया। देखिए, भाग्य प्रत्येक व्यक्ति का होता है। भाग्य को नहीं ठुकराया जा सकता, कि नहीं मानने से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य होता है, परंतु भाग्य का निर्माण हमारे कर्म करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। हम आज के समाज में देखते हैं कि हजारों लाखों लोग अपने भाग्य को दिखाने के लिए होड़ मचाए हैं कि हमारे भाग्य में, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। तो आप अगर भाग्यवादी नजरिया, मात्र भाग्यवादी नजरिया अपनाते हैं, तो आप विफल हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य आपका तभी काम आएगा जब आप कर्म करेंगे। देखिए, इसके बाद 10वां जो है वो है ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव, जब हमें किसी विषय में या किसी क्षेत्र में ज्ञान नहीं होता और हम उस क्षेत्र में काम करने का प्रयास करते हैं, तो हमें उसमें असफलता होती है। हमें किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उस क्षेत्र की हमें व्यापक जानकारी होनी चाहिए, तब हम उस क्षेत्र में सफल होते हैं। और अगर हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमें उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, तो हम असफल हो जाएंगे। फिर है आपका हार का भय। यह सबसे खतरनाक है। यही विफलता का मुख्य कारण मान के चलिए, क्योंकि जब हम कार्य करने से पहले उसके परिणाम को सोच लेते हैं, तो हमारे मन में हार का भय उत्पन्न हो जाता है, और यह हार का भय ही हमें असफलता प्राप्त कराता है। इसलिए इससे हमें बचना है। हमें अपनी योग्यता, कौशलता, ज्ञान की क्षमता के आधार पर रूपरेखा बनानी है और हमें अपने कार्य को करना है। ये हार का भय असफलता में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बाद कौशल की कमी। जब कौशल, हमारी जो योग्यता है, हम अपनी योग्यता को नहीं बढ़ाते या हम योग्यता के ऊपर काम नहीं करते, तो हम असफल हो जाते हैं। ये विभिन्न पक्ष जो थे वह असफलता के कारण थे। इसके बाद हम देखेंगे असफलता से सीख। असफलता से हम सीख भी मिलती है। जो व्यक्ति असफलता से सीख ले लेते हैं वह सफल हो जाते हैं। कि हम कह सकते हैं असफलता सफलता के लिए जीना है। असफलता सफलता के लिए मुख्य मार्ग है। असफलता सफलता की चाबी है। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो असफलता होती है वह हमें सिखा के जाती है कि हम किस प्रकार से अपने आप को कितना अच्छा कर सकते हैं। वह करने का हमें बस प्रयास और अपना दृष्टिकोण चाहिए। देखिए, इसमें जो सीख है वो सबसे पहली है सकारात्मक सोच। हमें हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। जब हम असफल हो जाते हैं तो हम नकारात्मकता से भर जाते हैं, परंतु हमें अभ्यास करना है कि हम सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारे कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जो दूसरा है पूर्व कार्यों की समीक्षा। जो हमने पूर्व में कार्य किए हैं, जिन कारण से हम असफल हुए हैं, उन कार्यों की हमें लगातार समीक्षा करनी है। जब हम कार्य की समीक्षा करते हैं तो हमें उसमें पता चलता है कि हमारे द्वारा कौन सी कमियां रह गई हैं, और उन कमियों को जब हम पूरा कर लेते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। यह प्रमुख सीख है। उसके बाद तीसरा जो है वह है वर्तमान को स्वीकारना। बहुत से लोग वर्तमान को स्वीकारते नहीं हैं। जब वो विफल हो जाते हैं तो वह अपने आप को एक सीमित दायरे में बंद कर लेते हैं और वह परिवर्तन से घृणा करने लगते हैं। घृणा नहीं करना है, हमें परिवर्तन को स्वीकारना है।
हमें परिवर्तन में रह कर के अपने कार्य को करना है। जब हम परिवर्तन को स्वीकारते हैं, तब हम अपने जीवन में एक सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद हम असफलता को किस प्रकार से काबू कर सकते हैं? पहली चीज है, असफल क्यों हुए उसको उसे सीखना उससे सीखना। असफल क्यों हुए, किन कारणों से हुए, किन बातों से हुए, किन बिंदुओं से हुए, उन सभी बातों का हमें विस्तृत गहनता से अध्ययन करना है। जब हम इन बातों का अध्ययन कर लेते हैं, तो हम अपनी असफलता पर काबू पा सकते हैं। इसी प्रकार से वर्तमान में रहना, जब हम असफलता को काबू करना चाहते हैं, तो हमें वर्तमान में रहना है। हमें भविष्य की नहीं सोचना है, हमें भूतकाल की नहीं सोचना है। आपने भूत में क्या किया, उनसे हमें सीख करके अपने वर्तमान को बहुत अच्छा करने का प्रयास करना है। जब हम वर्तमान में रह कर के कार्य करते हैं, तो हमारा भविष्य स्वतः ही अच्छा हो जाता है। जब हम आज अपना कार्य करेंगे, तो हमारे द्वारा कल जो परिणाम होगा वो बहुत अच्छा होगा। हमें वर्तमान में रह कर के अपने कार्य को करना है। देखिए, जो चौथा है, आत्मविश्वास बनाए रखना है। असफलता को हम अपने आत्मविश्वास से काबू में कर सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ है कि हम कर सकते हैं। हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करके कार्य में अपने 100% योगदान दे करके कार्य को करना है। और जब हम 100% देते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बनता है। आत्मविश्वास आपके कार्य के प्रति दृढ़ता, समर्पण भाव और ईमानदारी से आपकी दृढ़ता, आत्मविश्वास का आधार बनता है, और इसी आधार से आप सफल हो सकते हैं और असफलता पर काबू पा सकते हैं। वर्तमान को कल पर ना छोड़ना। असफलता पर काबू पाना है, तो यह आपको अपनाना होगा कि आप कार्य को कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। आपको प्रत्येक कार्य को समय सीमा के अंदर करना है। कल के लिए नहीं टालना है कि अब कल कर लेंगे। इस प्रकार से हम असफलता के विभिन्न कारणों को हमने देखा। असफलता से हम क्या सीख सकते हैं और असफलता को हम किस प्रकार से काबू कर सकते हैं, हमने विभिन्न पक्षों के ऊपर चर्चा की। अगर आपको कोई डाउट लगता है, तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। आपका अगला टॉपिक हम जो लेके आएंगे, अब वो सेकेंड ईयर का लेकर के आएंगे, और आप अच्छे से पढ़िए। आपको कहीं भी परेशानी होती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।